सोचा है कि भगवत गीता के अनुसार संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या किसी की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है? क्या झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है? क्या चोरी करना सबसे बड़ा पाप है? यदि ऐसा है तो फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित किया? आखिर वह कौन सा पाप है जिसे श्री कृष्ण सबसे खतरनाक मानते हैं? आज की इस कथा में हम भगवत गीता के उसी गहरे रहस्य को समझेंगे, और जब आप इस ज्ञान को समझ लेंगे तो शायद जीवन को देखने का आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाए। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। एक ओर कौरवों की विशाल सेना खड़ी थी, दूसरी ओर पांडवों की सेना। शंख बज चुके थे, रथ सज चुके थे, युद्ध का समय आ चुका था। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। श्री कृष्ण ने रथ को बीच मैदान में खड़ा कर दिया। अर्जुन ने सामने देखा, उससे अपने गुरु दिखाई दिए, अपने दादा भीष्म दिखाई दिए, अपने भाई, मित्र और रिश्तेदार दिखाई दिए। और तभी उसका हृदय कांप उठा। उसके हाथों से गांडीव धनुष ढीला पड़ गया। वह दुख और मोह से भर गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं इन लोगों को कैसे मार सकता हूं? मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। यदि इन सबको मारकर राज्य मिलेगा तो ऐसा राज्य मेरे किसी काम का नहीं। अर्जुन का मन दया से भरा हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि यह सच्ची करुणा नहीं थी, यह मोह था, यह कर्तव्य से भागने का बहाना था। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। फिर श्री कृष्ण ने एक ऐसा सत्य बताया जो गीता का हृदय है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, एक क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा करना। यदि तुम अधर्म को बढ़ने दोगे और अपने कर्तव्य से पीछे हट जाओगे तो यह तुम्हारे लिए पाप होगा। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश छिपा है। सबसे बड़ा पाप क्या है? गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप केवल कोई बुरा कर्म करना नहीं है। सबसे बड़ा पाप है सत्य को जानकर भी उससे मुंह मोड़ लेना, अपने धर्म और कर्तव्य को छोड़ देना, मोह, भय या स्वार्थ के कारण सही कार्य न करना। यदि कोई व्यक्ति जानता है कि क्या सही है फिर भी डर के कारण चुप रहता है तो वह अधर्म को शक्ति देता है, और यही गीता के अनुसार गंभीर पाप है। कल्पना कीजिए, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, आप उसे देख रहे हैं, आप जानते हैं कि यह गलत है, लेकिन आप सोचते हैं मुझे क्या लेना देना, और चुप रह जाते हैं। गीता कहती है कि यह मौन भी अधर्म को बढ़ाता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार, समाज या राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को जानबूझकर छोड़ देता है, यदि वह केवल स्वार्थ में जीता है, यदि वह सत्य जानते हुए भी झूठ का साथ देता है, तो वह धीरे धीरे अधर्म की ओर बढ़ता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण का ज्ञान सुना तो उसका भ्रम दूर होने लगा, उसका भय समाप्त होने लगा। उसने समझ लिया कि युद्ध उसकी इच्छा के लिए नहीं था, युद्ध धर्म की रक्षा के लिए था, युद्ध न्याय की स्थापना के लिए था। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और कहा, हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। यही वह क्षण था जब अर्जुन कमजोरी से शक्ति की ओर बढ़ गया। दोस्तों, भगवत गीता हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा पाप केवल गलत काम करना नहीं है। सबसे बड़ा पाप है सही काम को जानते हुए भी न करना, धर्म को जानते हुए भी उसका साथ न देना, सत्य को जानते हुए भी उससे मुंह मोड़ लेना। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। जब भी जीवन में कठिन निर्णय सामने आए,
तो स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं भय और मोह के कारण पीछे हट रहा हूं या धर्म और सत्य के मार्ग पर चल रहा हूं? यही प्रश्न आपको सही दिशा दिखाएगा। जय श्री कृष्ण।